हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के निगेटिव वाक्यों को, यानी कि निगेटिव सेंटेंसेस को। निगेटिव वाक्य जो हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं, इनका नियम क्या होता है और इनका फार्मूला क्या होता है। इन वाक्यों को, इनके ट्रांसलेट आप किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ाया था। उसका रूल और उसका फार्मूला, एग्जाम्पल, सब कुछ आपको पहले वाले वीडियो में हमने बताया है, पढ़ा चुके हैं। और इसमें आज हम आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के जो निगेटिव वाक्य हैं उसके बारे में बताएंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा है आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और ये है निगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्य जो है वो कौन से होते हैं? नकारात्मक का मतलब होता है नहीं, यानी कि जिसमें निगेटिविटी हो, निषेधात्मकता हो, जहाँ पे नहीं शब्द आए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं कि जैसे वह विद्यालय नहीं जा रहा है, तो इसमें नहीं शब्द आया है, इसलिए ये निगेटिव वाक्य हो गया आपका, नकारात्मक वाक्य। तो इसका नियम जो है वो यहाँ पे लिखा है। तो देखिए इसका नियम क्या होता है। आप जब इसके अनुवाद, इसके ट्रांसलेट करेंगे तो आप किस तरह से ये वाक्य बनाएंगे, इसीलिए मैंने इसका नियम यहाँ पे आपको लिखवा दिया है। तो देखिए, इन वाक्यों का अनुवाद करते समय जब आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इनका अनुवाद ट्रांसलेट करते समय जो आपकी सहायक क्रिया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, जो आपकी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर, उसके बाद आपको नॉट लगाना होगा, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखना होता है। मुख्य क्रिया जो होती है वो लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, लेकिन इसमें आपको इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का भी यूज करना होगा। और इसका फार्मूला जो है वो भी हम आपको यहाँ पे लिखाए दे रहे हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं इसका रूल जो है वो वाक्य बनाने का क्या है। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा? इसमें आपको सबसे पहले लिखना होगा सब्जेक्ट। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लिखना होगा हेल्पिंग वर्ब, यानी कि इज एम आर। तो यहाँ पे आपको इज एम आर, और ये आपको कैसे लिखना है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो आपका सब्जेक्ट होगा, यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे ही, सी, इट, तो उसके साथ आपको इज का प्रयोग करना होगा। अगर आई है तो उसके साथ आपको एम का प्रयोग करना होगा, और अगर यू है तो उसके साथ आपको आर का प्रयोग करना होगा। प्लस उसके बाद आप क्या लिखेंगे? नॉट। तो ये हो जाएगा नॉट प्लस मेन वर्ब आपकी हो जाएगी मेन वर्ब, और इसके बाद आपको मेन वर्ब में आईएनजी लगाना होगा, जैसे कि आईएनजी अफर्मेटिव सेंटेंस में, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं। मेन वर्ब प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया आपका रूल, फार्मूला, जो जिसके अकॉर्डिंग आप वाक्य को बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम आपको एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि आप अनुवाद किस तरह से कर सकते हैं। एग्जाम्पल है आपका माता जी माता जी मंदिर नहीं जा रही हैं। माता जी मंदिर नहीं जा रही हैं, तो ये आपका वाक्य हो गया निगेटिव, यानी कि नकारात्मक वाक्य। तो आप इस वाक्य को, इस सेंटेंस को किस तरह से बनाएंगे?
तो देखिए बच्चों, ये सेंटेंस आपका किस तरह से बनेगा। तो ये जो फार्मूला आपका लिखा है ऊपर, इसी के अकॉर्डिंग आपको ये सेंटेंस बनाना है। तो इसमें क्या लिखा है, आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। ये जो सब्जेक्ट है आपका, तो इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है, इसमें आपका सब्जेक्ट है माता जी। तो यहाँ पे आप माता जी की इंग्लिश क्या होती है, माँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मदर कहते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा मदर, MOTHER, मदर। और मदर जो है आपका, ये आपका एक वचन है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसके साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो लग जाएगी इज, यानी कि सहायक क्रिया जो है वो आपकी इज लगेगी। तो यहाँ पे हो जाएगा मदर और फिर हो जाएगा इज। और उसके बाद जैसा कि हमने फार्मूला में लिखवाया आपको नॉट, तो यहाँ पे हो जाएगा नॉट। तो ये यहाँ पे आपका वाक्य है मदर इज नॉट, और फिर आपकी हो जाएगी मेन वर्ब। तो मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया इसमें क्या है, मुख्य क्रिया है आपका जाना, यानी कि माता जी जा रही हैं। तो जा रही आपकी मुख्य क्रिया है। तो जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा गो, और फिर आपको इसमें ING लगा देना है। तो ये हो जाएगा गोइंग और आने जाने में टू लगता है। तो हो जाएगा मदर इज नॉट गोइंग टू टेम्पल। मंदिर की स्पेलिंग क्या होती है, टेम्पल। और टेम्पल जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट लिख देना है। तो ये हो जाएगा टेम्पल। तो ये बन गया आपका वाक्य। तो बच्चों, ये आपका वाक्य बन गया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और समझ में आया हो, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।